हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ द प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आज हम देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि प्लानिंग पहले क्या होता है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, प्लानिंग इज़ द predetermining the future means prediction of future। ठीक है, प्लानिंग मीन्स क्या होता है, हमने जो डेफिनेशन देखा था कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन व्हेन मैनेजर्स प्लान एंड प्रोजेक्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर। ठीक है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस। ये सारी चीज़ें हमने प्लानिंग के डेफिनेशन के समय पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग के इतने कॉन्सेप्ट, इतने डेफिनेशंस के बाद उसकी नेचर कैसा है, उसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे आफ्टर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, आफ्टर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग and understand the concept of planning, following characteristics and nature of planning are as follows. Some plannings are as follows. ठीक, some unique characteristics of planning is now we will discuss today. First is, क्या characteristics है इसकी? Planning is a primacy of planning। ठीक है, primacy of planning। प्राइमेसी मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उत्कृष्ट मतलब सबसे खास, जिसको हम प्रायोरिटी बेस समझते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, खास, उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, यानी प्लानिंग क्या होता है, सबसे प्राइमेसी फंक्शन है, यानी प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, प्राइमेसी, यानी वो प्रायोरिटाइज है, इम्पॉर्टेंट है, उत्कृष्ट इसका नेचर है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, बिकॉज प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास इसी वजह से है क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है मैनेजमेंट में, वो क्या होता है, पहला हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ अ प्राइमरी, दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। Planning gives foundation for all other functions। ठीक है, it's provide the foundation for all other functions like organizing, staffing and directing। इन सबको क्या देता है, ये एक तरीके का he is providing the foundation। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं इन सबों को भी ये वैल्यू देता है। ठीक है, ये प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। कैसे, विदाउट प्लानिंग यू, आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेप पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, आफ्टर प्लानिंग, आफ्टर डिसाइडिंग द टारगेट, आफ्टर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव, आफ्टर डिसाइडिंग द गोल ही आप फर्दर प्रोसेस, फर्दर एक्शन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि विदाउट प्लानिंग आप इन स्टेप्स को नहीं फॉलो कर सकते हो। तो ये प्राइमरी एंड प्राइमेसी फंक्शंस इसीलिए है, आफ्टर प्लानिंग यू कैन प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। और भी जो स्टेप्स हैं, एंड कंट्रोलिंग भी होता है। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को क्या देता है, ये एज ए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये सारे फंक्शंस, इनका कहने का मतलब है कि इसका नेचर प्राइमेसी है क्योंकि ये जो सारे फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस को ये क्या देता है, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द प्लानिंग। ठीक है, ये सारे फंक्शंस ही हेल्प करते हैं, इन सारे फंक्शंस तभी फॉलो होते हैं किस लिए, हमारे सेट ऑब्जेक्टिव एंड सेट गोल्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे एक प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग की वजह से ही क्या क्या चीज़ें आगे जनरेट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें को ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी चीज़ों को ये जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उस फिगर के थ्रू हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, इस फिगर को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
फिगर को आप देख सकते हैं। ये फिगर ओवरऑल फंक्शंस को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, करेंट सिचुएशन फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू वांट टू अचीव एंड वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट स्टेप तक पूरा दिखाता है आपको, पूरा ये प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये प्राइमेसी को दिखाता है प्लानिंग की, कि एक पॉइंट जो कि प्लानिंग है, इस प्लानिंग के वजह से कितनी चीज़ें डेवलप हुई, कितनी चीज़ें अटैच्ड हुई, इस प्लानिंग ने कितने फंक्शंस को और जनरेट किया, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये सारे फंक्शंस को कोई आइडिया, कोई लीड नहीं मिलता कि वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है, वेयर वी वांट टू गो, हाउ वी वांट टू गो, फॉर हुम वी वांट टू गो या वी वांट टू डू, ठीक है। ये चीज़ तो व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या बनाना है, विच प्लान वी वांट टू मेक, ठीक है, कौन सा प्लान बनाना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें बनाना है। सेकेंड क्या है, हाउ, अगर ये प्लान हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया तो उसको कैसे करना है, हाउ टू अचीव देम, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेप के बाद क्या चीज़ आती है, ठीक है, इसको प्राइमेसी को समझने के लिए हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पहले प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आई प्लानिंग की, कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद हम ये देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, किस तरह के पीपल, किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स, किस तरह के मटेरियल, मैन मनी मेथड मटेरियल्स हमको चाहिए, ठीक है। व्हाट विल कीप देम गोइंग, ठीक है, क्या चीज़ें होंगी, कौन से मशीन्स होंगे, कौन से टूल्स होंगे जिसके थ्रू हम इसको आगे ले जाएंगे, इसको आगे गवर्न करेंगे। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड सेट, हमारा जो ये सारी चीज़ें के बाद एट लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम क्या टारगेट बनाएं, क्या स्टैंडर्ड सेट करें, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, ये प्लानिंग में आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिजल्ट एंड प्रिसिशंस, ठीक है। तो विच हेल्प्स टू नो, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हेल्प्स करेंगी रिजल्ट्स, जो हमारा एट लास्ट जो रिजल्ट है उसको अचीव करने में, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शंस, पूरा चीज़ हमको ये यहाँ बता रहा है कि हाउ प्लानिंग इज़ ए प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्राइमेसी कैसे हुआ, कैसे उत्कृष्ट हुआ, क्योंकि एक प्लानिंग की वजह से, प्लानिंग में क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को एक मीनिंग देता है, ठीक है, एक फाउंडेशन देता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। सेकंड हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्लानिंग इज़ अ मीन्स परवेसिव ऑफ प्लानिंग, परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। सेकेंड इज परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। परवेसिवनेस मतलब क्या होता है, ब्रॉड, व्यापक, ठीक है, ब्रॉड या व्यापक, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा परवेसिव कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग हैव ए नेचर ऑफ परवेसिवनेस, ठीक है। परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग हम देखेंगे, मतलब हो ये बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है, इसका एरिया क्या है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत परवेसिव है। कैसे है, प्लानिंग इज परवेसिव एक्टिविटी कवरिंग ऑल द लेवल ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स वर्क करते हैं, ये 3, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉप, सेकंड इज मिडिल, थर्ड इज लोअर, ठीक है। अब क्या होता है, इस टॉप मिडिल लोअर की एक हायरार्की भी बनती है, ठीक है। जैसे टॉप हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और लोग हो गए, ये सब क्या हो गए, ये मिडिल हो गए, ठीक है। अब इनके अंडर में या इनके अंडर में कौन हो सकता है, लोअर लेवल के लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इट इज़ परवेसिव इन नेचर बिकॉज ये यहाँ भी फॉलो होगा, प्लानिंग विल बी फॉलोड इन अ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो, प्लानिंग विल ऑल्सो फॉलोड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड प्लानिंग इज ऑल्सो
फॉलोड बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कोई प्लान बनाता है, ये भी प्लान बनाता है, ये भी लोग प्लानिंग करते होंगे अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव, रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, ऐसे ही मिडिल लेवल क्या करता होगा, जो भी इनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा गया है, जो भी गोल्स, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, जो भी चीज़ें इनको अचीव करने के लिए कहा गया है, उसको कैसे, हाउ दे परफॉर्म, ठीक है, कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, उसके लिए भी मिडिल लेवल क्या करता है, प्लान करता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ये करके किसको असाइन करता है कि ये काम कौन करेगा, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, जो वर्कमैन होंगे या लेमैन होंगे या इनके अंदर जो एम्प्लॉय होंगे, तो जो एम्प्लॉय होगा वो गिवन टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा, ये भी अपना कुछ प्लान बनाएगा कि हम इस काम को ऐसे करें, इस तरह से करेंगे तो हमारा काम जैसे कहा गया वैसे सेम तरीके से होगा, कम समय में होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम लगेगा, वेस्टेज कम होंगे। तो क्या यहाँ हम देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम हर स्टेप पे, हर एरिया पे प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पॉइंट है परवेसिवनेस। प्लानिंग क्या होता है, नेचर वाइज ये परवेसिव नेचर का होता है। ठीक है, ये ऑल लेवल ऑफ इंटरप्राइज वर्क करता है। इट परफॉर्म ऑल द लेवल्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, जैसा कि हमने अभी एज एग्जांपल इसको देखा भी है। ठीक है, while top level management is concerned with strategic planning ये long term planning होती है, ये planning एक top management करता है। ठीक है, and the middle management ये भी क्या करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ही हिस्सेदारी करता है। टॉप और मिडिल दोनों मिलकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या कोई प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में भी इसका मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का प्लानिंग भी बना सकता है। ठीक है, एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट आर कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, जैसे टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी रखता है, वैसे मिडिल और लोअर लेवल भी क्या करता है, ये ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरीके की प्लानिंग करता है। बस चीज़ें क्या होती हैं कि टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और मिडिल लेवल थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करता है। ऐसे ही लोअर लेवल वर्क में अगर जो ये क्या बोल हम लोग अभी कहा ऑपरेशनल वर्क के लिए कहा ना कि ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं लोअर लेवल, तो ऑपरेशनल प्लानिंग में ज़्यादातर वर्क लोअर लेवल का रहता है, इसमें थोड़ा सा वर्क किसका रहता है, मिडिल लेवल का रहता है। ठीक है, और मिडिल लेवल क्या करता है, ये ब्रिजेस द गैप बिटवीन लोअर एंड टॉप मैनेजमेंट। ही इज बिकम अ लिंक बिटवीन, क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, so we can say that planning is a function which exists at level of a management, starting from the board of director to the least planned worker. Everyone needs to be efficient planning. ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब इंटेलेक्चुअल वर्ड अगर आता है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ होती है। इंटेलेक्चुअल कहाँ कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल माइंड मतलब मीन्स अ पर्सन हु हैव अ माइंड, हु हैव अ शार्प माइंड, हु हैव अ थिंकिंग माइंड। ठीक है, हु हैव अ कॉन्सेप्चुअल माइंड। ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए हुआ बिकॉज प्लानिंग मीन्स फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर एंड एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, वी फोरकास्ट आवर फ्यूचर। ठीक है, फोरकास्टिंग फ्यूचर। ठीक है, और क्या करते हैं, अब कैसे करते हैं फोरकास्ट फ्यूचर, एनालाइजिंग ऑफ प्रेजेंट। ये सब कैसे हो रहा है, विदाउट यू हैव इंटेलेक्चुअल। ये क्या प्रोसेस, ये इंटेलेक्चुअल है, आप पहले से ही चीज़ों को थिंक करने, यू हैव एबिलिटी, यू हैव ए स्किल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। आप पहले से ही चीज़ों को एनालाइज करके, प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके, आपके अपने प्रेजेंट प्राइमरी या सेकेंडरी डाटास को एनालाइज करके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके आप क्या कर रहे हो, यू आर हैव एबिलिटी टू फोरकास्ट योर फ्यूचर। यू कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर दैट व्हाट विल बी गोइंग इन फ्यूचर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो, गोल सेट बनाते हो। ठीक है, तो क्या है ये सब चीज़ें, दिस प्रोसेसिंग आर इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इन सारे प्रोसेसिंग को हम कह सकते हैं अ पर्सन हु हैव अ इंटेलेक्चुअल माइंड हु कैन
दे कैन ओनली प्रिडिक्ट एंड फोरकास्ट द फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग भी क्या है, प्लानिंग इज ऑल्सो अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बिकॉज प्लानिंग के लिए आप पहले क्या कर रहे हो, फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, ओनली विथ एनालाइजिंग, केवल आप एनालाइज कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशंस को। ठीक है, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पुराने डाटाज को जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो प्राइमरी डाटाज हो चाहे सेकेंडरी, उसको एनालाइज करके आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर दे रहे हो। यू आर क्या कर रहे हो, आप पहले से ही चीज़ों को पता कर ले रहे हो, पहले से एक टारगेट सेट कर ले रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या है, दिस ऑल आर नोन एज ए इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस because we are have ability to predict future with the help of analyzing current situation and present situation। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड विथ फ्यूचर। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं रिलेटेड विथ फ्यूचर, हाउ प्लानिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर। प्लानिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर बिकॉज हम जो भी गोल्स, स्टैंडर्ड्स या टारगेट जो भी हमने बनाया है वो कैसे बनाया है, फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया है कि फ्यूचर में प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हमने जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपने करंट सिचुएशन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने करंट के प्लान को, करंट चीज़ों के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं। वी आर प्लान फॉर फ्यूचर्स, व्हाट विल बी इन 5 years, व्हाट विल बी इन 1 year। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर रिलेटेड विथ फ्यूचर। मीन्स प्लानिंग में हम जो भी करते हैं, प्लानिंग डील्स विद द अनसर्टेनिटीज इन द फ्यूचर, प्लानिंग डिसाइड्स इन एडवांस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि यस प्लानिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर। उसका नेचर कैसा है प्लानिंग का, प्लानिंग का नेचर है कि ये भविष्य से या फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है, इट इज़ रिलेटेड विथ फ्यूचर्स। नाउ व्हाट विल बी द फिफ्थ पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ये भी बहुत क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आपके कोई उद्देश्य। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अचीव करना हो। ठीक है, तो ईच प्लान्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि ईच प्लान्स आर बेस्ड ऑन objectives. In the planning process, organizational objectives or goals play an important part in a planning। ठीक है, हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोसेसिंग में क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, जो भी हमारा गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये सब क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्लानिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव इज़ फेल्ड। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव विदाउट प्लानिंग इज फेल्ड, मीन्स बोथ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। प्लानिंग के बिना ऑब्जेक्टिव हम नहीं अचीव कर सकते, और बिना कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर है हमारा तो बिना प्लानिंग के कोई ऑब्जेक्टिव हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या डिफाइन कर रही हैं कि बोथ आर मीन्स प्लानिंग इज अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्टिव हम प्लान नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग इंक्लूड्स डिसाइडिंग ऑफ पाथ बेस्ड ऑन सर्टेन कंक्रीट ऑब्जेक्टिव। मीन्स ये क्या करता है, प्लानिंग हमें एक रास्ता दिखाता है कहाँ तक पहुँचने के लिए, ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए। तो प्लानिंग हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, हम प्लानिंग के रास्ते पे किसको अचीव करने के लिए चलते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को अचीव करने के लिए चलते हैं। ठीक है, सिक्स इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाउ प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ एन एक्टिविटी रिलेटेड विथ फ्यूचर। ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटी है जो हमें फ्यूचर से रिलेट करती है, फ्यूचर से जोड़े रहती है। इन एवरी प्रेजेंट मोमेंट वी हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ unending process to keep the organization as a
गोइंग कंसर्न। प्लानिंग इज अ अनएंडिंग प्रोसेस। कैसे है? आपने प्लानिंग किया, ठीक है, प्लानिंग किया, प्लानिंग को में क्या किया आपने, कोई ऑब्जेक्टिव या कोई गोल बनाया, ठीक है, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमको ये अचीव करना है, ठीक है। आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ठीक है। कई सारे प्रोसेस से आप गुजरते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। क्या हो सकते हैं वो? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक सर्कल टाइप में बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है ये? आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, आपका गोल्स जो भी था, टारगेट आपने उसको पा लिया, आपका ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल हो गया, वो गोल्स वो टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है, वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। अब क्या होगा? इसके क्लोज होते ही एक नई प्लानिंग, नई प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। फिर ये सारी प्रोसेसिंग होती है, मीन्स ये कभी नहीं ख़त्म होता, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, दूसरा टारगेट या दूसरा प्रोजेक्ट हमारे लिए फिर से प्लान करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जैसा कि हम लोग अभी देखा, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस इन नेचर, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। 7 पॉइंट हमारा क्या है? 7 पॉइंट इज बेस फॉर द कंट्रोल एक्टिविटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस फॉर द कंट्रोल एक्टिविटी, ठीक है। मीन्स इसका नेचर है कि ये जो भी कंट्रोल एक्टिविटी है, प्लानिंग उसको एक बेस, एक आधार देता है, ठीक है। कैसे देता है? ये कंट्रोल को क्यों ही आधार देता है? क्योंकि आपको एक फंक्शन हम बताते हैं, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा चलता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये कंट्रोलिंग ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। फीडबैक किसका? अपने जो भी वर्क, जो भी परफॉर्मेंस अभी तक हुआ है उसका फीडबैक चेक करते हैं, ठीक है। एक फीडबैक होता है प्लानिंग के पहले भी होता है कि हमें क्या गोल्स, क्या टारगेट बनाने हैं, बट ड्यूरिंग कंट्रोलिंग जो हम प्लानिंग करते हैं फाइनल अपने गोल्स तक पहुँचने, इसके बाद ही हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग और ऑब्जेक्टिव के बीच में पहला क्या होता है? फीडबैक। एक कंट्रोलिंग ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप बैक मूव हो सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे हो सकते हो? अगर कंट्रोलिंग करते समय आपने पाया कि आपके वर्क में एरर है, ठीक है, या जो भी आप अपने गोल्स को अचीव करने जा रहे हो उसमें कुछ एरर है, ठीक है, तब क्या करोगे? आप फिर से कहाँ जाओगे? इस प्लानिंग पे आ जाओगे, ठीक है। प्लानिंग को यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है, कुछ चीज़ें जो होंगी उसको रिमूव करोगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली जब चीज़ें सही हो जाएंगी तब आप ऑर्डर दोगे, हाँ अब ठीक है, अब हमारा, तो ये क्या होगा? कंट्रोलिंग के बाद फिर ये प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा। तो अगर प्लानिंग नहीं होता तो कंट्रोलिंग तक आते ही हमारा गोल्स, ऑब्जेक्टिव, हमारा प्लान, हमारा मिशन, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता, ठीक है। बट प्लानिंग इज़ प्रोवाइडिंग द बेस, ठीक है, एक आधार दिया है कि यही एक पॉइंट है जहाँ अगर हमें कोई एरर है, ठीक है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता तो कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आती है, अगर कंट्रोलिंग नहीं होता तो प्लानिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग करते समय हम क्या करते हैं? वी आर कंपेयरिंग द, ठीक है, एक्चुअल जो हमें मिलने वाला है, एक्चुअल गोल्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव
ज़्यादा है हमारे स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा सेट ऑफ स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो हम फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ देखा कि इट्स प्रोवाइडिंग द बेस फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोवाइडिंग द बेस फॉर द कंट्रोल एक्टिविटी, इस सिचुएशन से हम जानते हैं, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, और कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें मिल गया रहता है कि एक्चुअल मान लीजिए स्टैंडर्ड हमने 10,000 यूनिट का सेट किया था कि हमें एक्चुअल में 10,000 यूनिट, स्टैंडर्ड हमारा हमें 10,000 यूनिट 1 मंथ में प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है। जब लास्ट मंथ आने वाला हुआ तो कंट्रोलिंग करते समय इन्होंने फीडबैक दिया कि क्या हमारा सारा प्लान, हमारी सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो ड्यूरिंग कंट्रोलिंग इन्होंने देखा कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हमें अचीव हुआ है, अभी जो है केवल 9,000 ही अचीव हुआ है, ठीक है। केवल 9,000 ही अचीव हो, जबकि हमारा टारगेट है 10,000 का। मीन्स हमारा जो है कितने का, 1,000 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा हो गया एक्चुअल से, ठीक है। अब यही प्रोसेसिंग अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ 19,000 और 10,000 का टारगेट था, 19,000 गेन होता, यानी हमारा एक्चुअल ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कोई भी फीडबैक में या कोई चेंजेस प्लानिंग में नहीं करते। बट अगर हम हमारा स्टैंडर्ड इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल, देन हमको प्लानिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक करनी पड़ेंगी, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव गोल्स एज इट इज़ हमें मिल सके। लेकिन अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, देन वी विल गो फॉर द सेम प्रोसीजर, ठीक है। हमारा गोल्स ऑब्जेक्टिव जो भी है वो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के संभव नहीं है, और प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग फेल है, ठीक है। इस गोल तक पहुंचने के लिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बेस देते हैं, एक दूसरे को आधार देते हैं, ठीक है। इट्स प्रोवाइडिंग द बेस फॉर ईच अदर। नाउ ठीक, तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज़ अ बेसिक एक्टिविटी, इट एक्सेलरेट ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, इट हेल्प्स टू कंट्रोल प्रोसेस विदाउट प्लानिंग, कंट्रोल इज इम्पॉसिबल, अंडर कंट्रोलिंग एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विथ प्लान, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी आपको बताया, हमने आपको यहाँ पे प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्यूचर एक्शंस। In any business organization, planning includes forecasting, setting of objective, scheduling, workflow, budgeting and detailed work of plan. To complete work in time, work plan with all supplementary details has become essential in this modern business world. Without planning, modern complex business cannot run smoothly. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रही हैं कि प्रोवाइडिंग द बेस फॉर कंट्रोल एक्टिविटी। ये क्वेश्चंस अलग से भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आप नेचर अगर पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लानिंग, तो आप इस एज अ पॉइंट इसको वहाँ डिस्कस करोगे। बट कभी कभी ये चीज़ें पूछ देती हैं कि कंट्रोलिंग, क्या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, या इस टॉपिक इस वर्ड को या इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करिए कि प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइडिंग द बेस फॉर द कंट्रोल एक्टिविटी, ठीक है। एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के राइज करके इस कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप इसको डिटेल में ऐसे ही एक फ्लो बना के, एक चार्ट बना के आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होती है, प्लानिंग कैसे फंक्शंस है, कैसे फंक्शंस सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग के समय हम क्या करते हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं। अगर हमें कोई एरर मिलता है, एरर का मतलब होता है कि इफ़ आवर स्टैंडर्ड इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन इट इज़ कॉल्ड एन एरर। बट if our actual performance is greater than the standard, then it is a no error, means कोई एरर नहीं है, जो भी हमारा शेड्यूल चला आ रहा है वो सही है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जैसा हम चाहते थे एज इट इज़ वैसे ही मिल रहा है। लेकिन अगर हमें एरर मिलता है तो हम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स हम उस एरर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल टेक्निक्स हम
एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से उसके तरीके से हम उसको क्या करेंगे, उस टेक्निक को यूज़ करेंगे। किस लिए? इस सारे एरर्स को, जो एरर हमें मिल रहे हैं उस एरर को रिमूव करने के लिए, उस एरर को दूर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया इस चीज़ को कि नेचर ऑफ प्लानिंग क्या क्या है, ठीक है। नेचर क्या है, डेफिनेशंस हम देख चुके थे, एक बार और एज ए समराइज कर देते हैं कॉन्सेप्ट कि प्लानिंग, द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज इट इज़ ए प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड, प्लानिंग इज अ परवेसिव, ठीक है, मीन्स परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ इज रिलेटेड विद द फ्यूचर, ठीक है। एंड फाइव इज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है ये, इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, जो कि कभी नहीं ख़त्म होती है। एक ऑब्जेक्टिव गोल्स अचीव होता है, सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। सेवेंथ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, base for the control activity. Planning is the base for the control activity. How planning and controlling are interrelated with each other. Now with the help of this flow we can say that yes, planning have this nature, planning is adopting this nature, that planning is providing the base for the control activity, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक एक ही होता है, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग के ये सारे 7 पॉइंट थे जो ये बताते हैं कि हमारे प्लानिंग के क्या नेचर्स हैं, ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है प्लानिंग का, हम आपको बता देते हैं। 8वां पॉइंट आप एक चीज़ और डाल सकते हो, प्लानिंग इज़ अ रैशनल अप्रोच, ठीक है। प्लानिंग इज़ रैशनल अप्रोच। रैशनल अप्रोच कैसे हुआ ये? प्लानिंग इज़ अ रैशनल अप्रोच फॉर डिफाइनिंग वेयर one stands at present, where one want to go in future, and how